शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। 1993 की मुरलियाँ चल रही है। बहुत ही गहरी मुरलियाँ हैं। आज की मुरली भी बहुत ही गहरी है। भल छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। और सारी मुरली का सार एक शब्द है, एकाग्रता। एकाग्रता की परिभाषा क्या है? एकाग्रता कैसे आती है? एकाग्रता से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या अनुभव होता है, ये सब बातें आज बाबा ने मुरली में सुनाई है। मानो एक पूरा क्लास है एक ही टॉपिक पर, एकाग्रता। और मुरली सुनते जाएं, अपने अंदर देखते जाएं कि मेरे अंदर है ऐसी एकाग्रता। अगर नहीं है तो कब आएगी? क्या अंत में आएगी? समय आगे जाएगा या हमको आगे जाना है? अंत में आएगी माना समय आगे गया और हम समय के पीछे पीछे। लेकिन हम आगे जाएं तब समय को हम करीब लाएं। तो आज बाबा ने विशेष रूप से इस पर सारी मुरली चलाई है। और जो ग्रुप मीटिंग है वो भी बहुत ही गहरी है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 5 फरवरी 2023 है, 5/2/23। और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 9/12/93 की। 93 का अंत 9/12/93, 9/12/93 की। हेडिंग है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। सहज सफलता चाहिए तो एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। और एकाग्रता हमारी कायम रहे उसके लिए दृढ़ता चाहिए कि मुझे अपने अंदर की एकाग्रता को कायम रखना है और उसकी लगातार प्रैक्टिस चाहिए। तो एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। कितना बड़ा ब्राह्मण परिवार है और
ब्राह्मण संसार के रचयिता अपने चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है। हमारा ब्राह्मण परिवार अति श्रेष्ठ संसार है सारे ड्रामा में। क्योंकि क्यों अति श्रेष्ठ है? क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं है ना। हम सभी विशेष आत्माएं, हम साधारण आत्माएं नहीं है, हम विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा कहे इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं। इसलिए ही यह विशेष आत्माओं का संसार है। ये ब्राह्मण संसार विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं को के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। आप सोचो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है। तो हरेक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सारे विश्व का परिवर्तन, ये है हमारी जिम्मेवारी। सारे विश्व का परिवर्तन, न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो, लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। सबको एक जैसी ये स्मृति नहीं रहती है कि हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। केवल आत्माओं को नहीं, प्रकृति को भी परिवर्तन करना है। ये स्मृति सदा नहीं रहती, इसलिए ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प तो सदा रहता है। ऐसा कौन होगा जो कहेगा नहीं नहीं, मुझे तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, दुनिया को, मुझे प्रकृति को कोई परिवर्तन नहीं करना है, खुद को भी नहीं करना है। तो खुद को भी नहीं करना है तो ब्राह्मण काहेगा वो। तो बाबा कहते हैं सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर ये संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने। लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। हो जाता है ना, चाहते तो बहुत है लेकिन कर्म करते नहीं है, तो संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण क्या है? क्यों सोचते तो बहुत अच्छा है लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। संकल्प किया लेकिन फिर जब कर्म करने का समय है तो वो स्मृति नहीं आती है कि हमने ये स्मृति की है। तो बाबा कहते हैं कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते हैं। सुनना, जानना, ये दोनों याद रहता है। याद भी करते, आज बाबा ने क्या कहा सुनते हैं ना, तो याद भी रहता है क्योंकि जानते हैं कि ये हमको करना है।
तो सुनना और जानना ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। मानते सब है, जानते सब है, लेकिन अनुभवी बन जाए। हाँ, बाबा कहते हैं मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। इस अनुभव को बढ़ाना है तो क्या करो? मानना जानना केवल नहीं है, अनुभव को अनुभव में लाना है। तो इस अनुभव को बढ़ाना है तो क्या करो? 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। कैसे ये हमारा अनुभव बढ़ेगा? एक, स्वयं के महत्व को, 2 बातों के महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। स्वयं का भी महत्व है तो समय का भी महत्व है। तो बाबा कहते हैं इसको आप जानते तो हो, ऐसे नहीं कि नहीं जानते हो। स्वयं के महत्व को भी जानते हो, समय के महत्व को भी जानते हो। इस अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। एक स्वयं के महत्व को, दूसरा समय के महत्व को। स्वयं के प्रति तो बहुत जानते हो। कैसे? अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन हूं, तो कितनी बातें स्मृति में आ जाएगी। 1 मिनट के अंदर अपने कितने स्वमान याद आ जाते हैं। आते ना याद? हाँ, बाबा ने कितने स्वमान दिए, वो सारे याद आ जाते 1 मिनट के अंदर कि मैं कौन हूँ। 1 मिनट में कितने याद आ जाते हैं? बहुत याद आ जाते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की, हमारे स्वमानों की, वो याद आ जाती है, वह स्मृति में आ जाती है याद। तो कितनी लंबी लिस्ट है स्वयं के महत्व की। तो जानने में तो बहुत होशियार हो, सभी होशियार हो ना, फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? अब ये नशा है, मैं तो होली हंस हूँ, परंतु जब किसी का अवगुण देखते हो तुरंत मन में आ जाता है, तुरंत धारण हो जाता है, तुरंत सोचने लगे। तो होली हंस कहाँ से हुए? होली हंस तो कोई किसी का अवगुण नहीं उठाएगा, गुण नहीं लेगा, वो पत्थर नहीं लेगा, रतन ही लेगा, गुण ही लेगा। तो फिर पता है मैं होली हंस हूँ, पर फिर भी कहाँ बनते हैं होली हंस सदा। तो बाबा कहते हैं फिर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो। वो जो स्मृति है, वो जो स्वमान है, उसका समय पर उस स्थिति के सीट पर सेट नहीं होते हो। अगर सीट पर सेट है तो कोई भी, चाहे कमजोर संस्कार, चाहे कोई आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे किसी भी प्रकार की रॉयल माया आपको अपसेट नहीं कर सकती। अपसेट तब होते हैं जब वो स्मृति तो है लेकिन वो उस स्मृति की सीट पर सेट नहीं है। जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता है। अब बैठे हैं लेकिन इधर हिल रहे हैं। कई बार माइक तो एक ही जगह होता है, हम हिलते रहते हैं तो फिर आवाज़ में भी फर्क पड़ जाता है ना। तो माइक के आगे फिर बोलना वो फिर सुनाई कम देता है। तो बाबा कहते हैं तो जैसे शरीर के रूप में भी बहुत आत्माओं को एक सीट पर व स्थान पर एकाग्र होकर बैठने का अभ्यास नहीं होता है, तो वो क्या करेगा? हिलता रहेगा। ऐसे मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव के सीट पर सेट होना नहीं आता है, तो अभी अभी सेट होगा, अभी अभी अपसेट होगा, हलचल में आएगा।
शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। हाँ, कोई देहाभिमान में होगा ना, हिलता ही रहेगा। और जो आत्माभिमानी होगा वो तो एक रस एक स्थान पर बैठा, वो हिलेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धि को बिठाने के लिए श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान है। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं, कैसे स्थिति पर सेट नहीं होते, हिलते रहते, हलचल में आते हैं। अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं और अभी अभी अपने स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। जैसे हाँ, किसका मिसाल दिया होगा, जो अभी अभी बैठा है, अभी अभी हलचल में आ गया। छोटे बच्चे कैसे होते हैं? जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं सकते हैं। माँ कहेगी ठीक बैठो, शांत बैठो, वो बैठ ही नहीं सकता है शांत। एक सेकंड शांत बैठेगा, फिर कुछ न कुछ आवाज करेगा या हलचल में आएगा। तो बाबा कहते हैं जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं सकते। तो कई बच्चे ये बचपन के खेल बहुत करते हैं। ये तो छोटे बच्चे का खेल है ना, वो स्थिर नहीं बैठ सकता है। तो बाबा के बच्चे भी है बड़े, ऐसे नहीं कि आयु में छोटे हैं, लेकिन बाबा कहे तो कई बच्चे ये बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र, और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए कि मन और बुद्धि सदा एकाग्र हो। किस पर अटेंशन चाहिए? कि विशेष अटेंशन इस पर कि मन और बुद्धि सदा एकाग्र हो। जो सोचा वो तुरंत वो स्थिति बन जाए। एकाग्रता की शक्ति अब क्या क्या अनुभव कराएगी? अगर ये एकाग्रता की शक्ति होगी तो क्या अनुभव होगा? एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देगी। आप कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि एकाग्र हो गए ना, इंद्रियों को भी एकाग्र किया, मन बुद्धि को भी एकाग्र किया, तो फिर हलचल नहीं होगी, तो विघ्न नहीं आएंगे। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। दूसरा, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। कोई गलत किया फिर उसको सुधारो, ये जो मेहनत करनी पड़ती है वो भी नहीं करनी पड़ती। तीसरा, एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। चौथा, एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। पांचवा, एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। छठा, एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि भी स्वतः बना देती है। सातवां, एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह सम्मान स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है? 7 बातें बाबा ने बताई। हाँ, फिर से रिवाइज करना, जा मुरली पढ़ो। तो अभी क्या करना है? क्या अटेंशन देना है? एक शब्द, कौन सा? एकाग्रता। एकाग्रता, इस शब्द पर अटेंशन देना है। स्थित तो होते हो, ऐसे नहीं कि नहीं स्थित होते हो, है अनुभव। स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो एकाग्रता का, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं बनते हो कि हर वक्त वो एकाग्रता रहे। उसके अनुभवी है ना, वो हर वक्त वो अनुभव करो। ये एकाग्र अनुभवी नहीं होते हो।
कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, हाँ बाबा ने कनिष्ठ शब्द नहीं बोला है, लेकिन और कभी साधारण। तो कभी तो बाबा कहते हैं कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम और कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। इतना समर्थ बनो, ये बनना है क्या? इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। आप जो सोचना चाहो वही सोचो। ये नहीं कि हम सोचना चाहते कुछ और सोच चल रहे हैं। तो इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए। इतनी एकाग्रता हो। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। आत्मा मालिक है ना, और मन उसका तो गुलाम है, सेवक है। तो वो मन ही मालिक को, आत्मा को परवश बना देगा। कोई परिस्थिति के वश, कोई व्यक्ति के वश, कोई किसी न किसी के बात के वश। तो मन मालिक को परवश नहीं बनाए। परवश आत्मा की निशानी क्या होगी? जब एकाग्रता होगी तो उसकी निशानियां बाबा ने बताई। अगर परवश है कोई आत्मा तो उसकी निशानी क्या होगी? उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। परवश है ना, कोई बात उनको खींच रही है, वो उसका आकर्षण है। तो इसीलिए उस समय क्या होगा? उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होगी। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। बाबा कहते ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ हो, कितने महान हो, तो ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं हो सकती। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ क्या है? स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। तो स्व माना क्या? आत्मा ना, स्व माना शरीर थोड़ी। तो बाबा कहे वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व का भाव। स्व का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। स्व कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। स्व माना मैं, तो मैं कौन? मैं आत्मा। तो स्वभाव माना आत्मिक स्वरूप याद आता है ना। तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव हो, यही है सही स्वभाव। जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है कमजोरी अंदर, फिर कहते हो क्या करें, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। तो जब भी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, हाँ है ही ऐसा, क्या करूं कहते रहेंगे। ये कौन सी आत्मा बोलती है? जो बेबस है ना, क्या करूं, बिल्कुल बेबस, कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है, तो मैं क्या करूं, मेरा तो कंट्रोल है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ये कौन सी आत्मा बोलती है? ये शब्द व संकल्प परवश आत्मा के है। तो जब भी ये संकल्प आए कि क्या करें, स्वभाव ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। उस समय स्वभाव मेरा ऐसा है तो स्व के भाव में टिक जाओ। संस्कार सामने आए तो मेरा संस्कार, हाँ मेरा संस्कार ऐसा है, तो क्या सोचो उस समय? तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के ये संस्कार है जो मैं कह रहा हूँ मेरा संस्कार?
मैं तो विशेष आत्मा हूँ, तो क्या मैं विशेष आत्मा के ये संस्कार है जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो? मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं है। क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे, क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है। तो मेरा कहा ना, तो जैसे वो मेरा संस्कार वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। तो मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरापन के कारण छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये नियम है। क्या नियम है? जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपनापन होता है, उसमें तो अटैचमेंट होती है। मेरा है ना, तो अटैचमेंट होती है, तो अपनापन होता है, उस पर अधिकार होता है। तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपनापन होता है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ेंगे नहीं। इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते हो कि बाबा आप मेरा ये संस्कार छुड़ाओ, आप छुड़ाओ। फिर बाबा को कहते हो बाबा आप ये छुड़ाओ, तो छुड़ाओ छुड़ाओ बाबा, ये बाबा को कहते हो। अब संस्कार शब्द याद, संस्कार शब्द कहते याद करो, जैसे स्वभाव शब्द याद करते याद करो स्व का भाव, वैसे संस्कार शब्द याद करते क्या याद करो? संस्कार शब्द कहते याद करो अनादि संस्कार। अनादि संस्कार, आदि संस्कार, यही मेरा संस्कार है। ये माया के संस्कार मेरे नहीं है। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिक पने की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते हैं, बैठते तो सभी रुचि से है, चलो सभी योग में बैठो तो बैठ गए, तो रुचि से बैठते हैं। लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, इसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है? क्या करना है? किस बात को अंडरलाइन करेंगे? क्या है सारी मुरली का सार? एक शब्द, कौन सा? एकाग्रता। तो किस बात को अंडरलाइन करेंगे? तो बच्चों ने जवाब दिया एकाग्रता। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है। एकाग्र माना दृढ़ है, तभी तो एकाग्र है। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। बस मुरली इतनी है, पर आगे बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ, अब याद प्यार। चारों ओर के अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को सदा स्वयं के महत्व को अनुभव करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले, सदा एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सर्व विशेष सर्वस्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात बहुत अच्छा है, हर एक अपने लिए अनुभव करे। हेडिंग है उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो। उड़ती कला अनुभव करना चाहते हो तो डबल लाइट बनो। कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं करे। डबल लाइट बाबा किसको कहते हैं? मैं आत्मा लाइट बिंदु
और मैं आत्मा बहुत हल्की, तो 1 सेकंड में डबल लाइट हो जाएंगे। आत्मा उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं करे। सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। हर एक अपने दिल से पूछे कि वर्तमान समय के प्रमाण तीव्र गति से उड़ने वाले अनुभव करते हो। समय की गति तीव्र है, हाँ, समय की गति तीव्र है, वह आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है। समय तो बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी है। कई कहते हैं ना, पता नहीं कित ऐसा 1 साल कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला, पता नहीं कल का दिन इतना सहज इतना बीत गया, पता ही नहीं चला। तो समय की गति तो बहुत तीव्र है। तो बाबा कहते हैं तो समय की गति तीव्र है या आत्माओं के पुरुषार्थ की गति तीव्र है? समय आपके पीछे पीछे है या आप समय के प्रमाण चल रहे हो? समय के इंतजार में तो नहीं हो ना, समय के इंतजार में तो नहीं हो ना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, अंत में संपूर्ण बन जाएंगे, अंत में ये सब जो पुराने संस्कार है खत्म हो जाएंगे। अंत कब आएगा? आपका अंत आ जाएगा, पता है क्या? तो इसीलिए अंत अंत ये शब्द नहीं कहना है। तो बाबा कहते हैं समय के इंतजार में तो नहीं हो ना कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे। हाँ, ऐसे कई सोचते ना, ऐसे तो नहीं सोचते हो ना, क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है ना। कई बार होता है ना, मुझे 4 दिन के बाद बाहर जाना है, हम यही कहते हैं कल मैं पैकिंग करूँगा, कल पैकिंग करूँगा, कल पैकिंग करूँगा, और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और जैसे जाने का समय, अरे हमने तो पैकिंग की ही नहीं, अरे समय ही नहीं मिला, अरे समय नहीं मिला, क्या वेस्ट कितना किया, तो पता ही नहीं, हाँ लास्ट में कर दूंगा, लास्ट में करूँगा, लास्ट में फिर नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो, या कभी ढीले कभी तेज। ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ, स्थिति नीचे आए फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, अब बार बार नीचे आए ऊपर जाए, ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो क्या होगा? थोड़े आगे बढ़ सकेंगे। तो सदा ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर जाओ, नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे गायन है, हाँ उड़ना है ना, परंतु गायन क्या है? गायन है चढ़ती कला सर्व का भला। अब हमारे लिए चढ़ती कला नहीं है, हमारे लिए क्या होना चाहिए? उड़ती कला। तो बाबा कहते हैं वैसे गायन है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। हाँ, तो गायन तो ये चढ़ती कला सर्व का भला, लेकिन अभी क्या कहेंगे? चढ़ती कला नहीं, अभी क्या कहेंगे? उड़ती कला सर्व का भला, उड़ती कला सर्व का भला। अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। कई बार होता है ना कि अभी किसी ने शरीर छोड़ा, कहाँ अभी अब बुलाया जा रहा है नज़दीकी संबंधी, पर कहाँ अभी हमको जाना होगा। अब हम सोचे हम बस में जाएं, हम ट्रेन में जाएं, नहीं प्लेन में जाना पड़ेगा।
क्योंकि समय नहीं है, तो प्लेन में जाना पड़ेगा ना। तो अभी समय है उड़ती कला का, और अभी तक चलती कला, ठहरती कला या चढ़ती कला हो तो कहाँ पहुँचेंगे समय पर। तो बाबा कहते हैं अभी तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंचेगा नहीं ना। तो सदा उड़ती कला हो। उड़ती कला की निशानी क्या है? डबल लाइट, एकदम डबल लाइट। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती है। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है, थोड़ा भी बोझ होगा ना नीचे ले आएगा। जैसे प्लेन में जाते हैं, उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में जरा भी कचरा आज आ गया तो क्या हालत होती है? उड़ती कला से गिरती कला में आ जाते हैं, एकदम पीछे से वो आग निकलती है। अभी आग निकलना शुरू हो गई तो प्लेन को नीचे उतरना ही पड़ेगा, वो आगे तो नहीं बढ़ सकता है। हाँ, तुरंत कोई ना कोई नज़दीकी एयरपोर्ट पर उसको उतरना पड़ेगा, क्योंकि आग क्यों निकली। तो बाबा कहते हैं जैसे प्लेन में जाते हैं, उड़ते हैं, तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में ज़रा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है? उड़ती कला से गिरती कला में आ जाते हैं। कई तो ऐसे ही प्लेन गिर जाते हैं उसी समय आकाश से। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का बोझ, हाँ ये भी तो बोझ है ना संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का बोझ, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का बोझ, कोई भी बोझ हो तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ, फिर उनको कहो ना हलचल में आप आ गए हो, तो कहेंगे नहीं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। ऐसे बहाना देंगे, लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। पर कोई होगा ना बंधन तो क्या मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे, मेहनत अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। तो उड़ती कला है या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का दिल हो जाता है। कहीं भी लगाव नहीं हो, लगाव होगा तो नीचे आएंगे। कहीं भी लगाव नहीं हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। देखो बाबा मिसाल देते, जैसे रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती के आकर्षण से परे हो जाए। धरती का आकर्षण उसको खींचे नहीं, तभी तो ऊपर जाएगा, नहीं तो गिर जाएगा। तो बाबा कहते हैं रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती के आकर्षण से परे हो जाए, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता, न चाहते भी नीचे आ जाएगा। तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, कोई भी प्रकार का आकर्षण हाँ ऊपर नहीं ले जाएगा, संपूर्ण बनने नहीं देगा। वो आकर्षण है ना धरती का, तो संपूर्ण कैसे बनने देगा। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। ये स्टेज हमारी होनी चाहिए, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो। बनना तो है ही ना, बनना तो है ही, ऐसे थोड़ी है कि कोई कहे कि नहीं मुझे तो ऐसा बनना ही नहीं है। बनना तो है ना। कितनी बार ऐसे बने हो पहले, याद करो, हर कल्प कल्प बने हो, तो वो कल्प पहले वाली स्थिति अभी ला सकते हो ना। तो बाबा कहते हैं कितनी बार ऐसे बने हो, अनेक बार बने हो ना।
आप ही बने हो या दूसरे बने हैं? आप ही बने हो ना, तो नंबर वार में तो नहीं आना है ना। ना बनेंगे नंबर वार पर, मुझे किस में आना है? नंबर वार में तो नहीं आना है, नंबर 1 में आना है। तो नंबर वार में तो नहीं आना है ना, नंबर 1 में आना है। माताएं क्या करेगी? नंबर 1 है या नंबर वार भी चलेगा? माताएं, हाँ माताएं तो फट से कह देंगी नंबर 1। नशा है ना, हाँ भाइयों को भी नशा, जिनको नशा है वो तो कहेंगे नंबर 1। एक भाई था, हम उनसे कभी भी पूछते थे ना, हाउ आर यू, अंग्रेज था, कहता है बेटर देन यू। हमेशा ऐसे कहता था, बेटर देन यू, माना आपकी स्थिति से भी मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। हमने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और क्या कहेंगे, अच्छा है। नशा था तो हमेशा उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, एकदम हंसाने वाला, बहुत रमणीक स्थिति वाला था। तो बाबा कहते हैं माताएं क्या करेगी? नंबर 1 या नंबर वार भी चलेगा, 108 नंबर भी चलेगा। अगर 108वां नंबर लास्ट नंबर हो चलेगा। 108वां नंबर बनेंगे या पहला नंबर बनेंगे? अगर बाप के बने, अधिकारी बने हैं तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम? अधिकारी बना पूरा ना अधिकार, या थोड़ा कम भी चलेगा? हाँ, तो या थोड़ा कम, फिर तो नंबर 1 बनेंगे ना, कि जरा भी कम नहीं हो। दाता तो फुल दे रहा है, वो तो अब बाबा तो दाता है, वो तो फुल दे रहा है, और लेने वाला कम ले तो क्या कहेंगे? तब आपको इतना दे रहे, आप कहेंगे नहीं इतना ही ठीक है। अरे भाई पूरा लो ना, पूरा लो, मना नहीं है, लो। लेकिन वो कहेगा नहीं। तो बाबा कहते दाता फुल दे रहा है और लेने वाला कम ले तो क्या कहेंगे? इसलिए नंबर 1 बनना है। नंबर 1 चाहे एक ही होगा, हाँ वो तो पता है, नंबर 1 लक्ष्मी नारायण तो एक ही है, वो तो फिक्स हो गए। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 तो चाहे एक ही होगा, लेकिन नंबर 1 डिवीजन तो बहुत है ना। बाबा ने नहीं एक मुरली में कहा था, डबल विदेशी बहुत बैठे थे, तो बाबा ने उनसे पूछा था 108 में डबल विदेशी आएंगे या केवल भारत वाले आएंगे? तो डबल विदेशियों ने हाथ उठा लिया, हम भी आएंगे। वहाँ नशा था। तो फिर बाबा ने कहा ठीक है, अभी आप भी आएंगे तो हम 108 की जो माला ना उसमें और मणियाँ ऐड कर देंगे। वो जैसे कई बार होता ना, माला होती है तो एक बड़ी माला, फिर उसके अंदर छोटी, फिर उसके अंदर छोटी, तो ये ऐड कर देंगे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, आप भी माला में आएंगे। तो बाबा कहते हैं एक नंबर डिवीजन तो है ना, नंबर 1 एक होगा, पर एक नंबर, अभी महाराजा महारानी एक होंगे, लेकिन उसका जो परिवार होगा, रॉयल परिवार, वो तो बड़ा होगा ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन नंबर 1 डिवीजन तो बहुत है ना, तो सेकंड में भी नहीं आना है, लेना है तो पूरा लेना है। अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, अभी तो बहुत आने वाले हैं, वो अधूरा ही लेंगे, है ना। बाबा कई बार कहते हैं अभी लेट आए हो, टू लेट नहीं आए हो, तो टू लेट आएगा तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, लास्ट सीट थोड़ी मिल जाएगी। होता है ना कि पहली वाली सीट तो सब ऑक्यूपाई हो गई, तो फिर लास्ट सीट में जा कर के बैठना पड़ता। लेना है तो पूरा लेना है, अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, लेकिन आपको तो पूरा लेना है ना। सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो? बोलो, हाँ पूरा लेना है। जब खुला भंडार है तो कम क्यों ले? अब सागर के किनारे खड़े हो, सागर कहता है जितना पानी चाहिए लो, तो नहीं एक छोटा सा वो टुपकी बहुत है, हाँ एक लोटा ही बहुत है। सूरज कहता है पूरा लो, जितना चाहिए लो, धूप मेरे से, नहीं थोड़ी सी धूप है बस, चाहिए बस इतना, तो थोड़े में खुश हो जाते हैं। तो जब खुला भंडार है और अखुट है तो कम क्यों लो? ज्ञान गुण शक्तियाँ सब बाबा ने भरपूर दे दिया, तो कम क्यों लो? बेहद है ना। हद हो कि 8,000 इसको मिलना है, 10,000 इसको मिलना है। कई बार होता है ना, इसको 8,000 देंगे, इसको 10,000 देंगे, ऐसे कहते हैं।
तो कहेंगे भाग्य में इतना ही है, 8,000 ही मिलना है, भाग्य में इतना ही है, 10,000 ही मिलना है। लेकिन बाप का तो खुला भंडार है। बालक सो मालिक हो, तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना, कि थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर भी आती है। अगर मालिक हो तो सदा खुश रहेंगे, क्योंकि भगवान ने खुशी का खजाना दे दिया है। तो कभी अगर खुशी कम होती है, माना थोड़ा लिया, ज्यादा नहीं लिया। तो बाबा कहते हैं अखुट खजाने के मालिक हो, बालक सो मालिक, तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना। या थोड़ा थोड़ा कभी दुख की लहर आती है, दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। इतना नशे से कहो, दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। क्यों बाबा ऐसे कहते स्वप्न में भी नहीं? क्योंकि स्वप्न हमारे वश में नहीं होता है, संकल्प तो फिर भी हमारे वश में होता है। पता चलता है ये संकल्प ठीक नहीं है मेरा। अब स्वप्न तो आपका जो संस्कार अंदर का वो इमर्ज होता है, इसलिए वो आपके वश में नहीं होता, उस समय नींद में होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती। इसको कहा जाता है नंबर 1, दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। तो क्या कमाल करके दिखाएंगे, सभी नंबर 1 आकर दिखाएंगे ना। तो उस समय दिल्ली का ग्रुप था, तो बाबा कहते हैं वैसे भी दिल्ली को दिल कहते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं दिल्ली है दिल, तो दिल्ली को दिल कहते हैं। तो जैसे दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। अब दिल कमजोर है तो कहेंगे भाई फास्ट फास्ट मत चलो, पहाड़ी पर मत चलो, आपका हृदय मजबूत नहीं है, 20% ही काम कर रहा है, इतना ही कर रहा है, इसलिए धीरे 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 करो। और हृदय मजबूत है तो दौड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा। आधार तो दिल होता है ना, दिल है दिलाराम की दिल। हमारी दिल माना ये दिल की बात नहीं है, दिलाराम की दिल। तो बाबा कहते हैं तो दिल की गद्दी और यथार्थ चाहिए ना। अभी दिल्ली पर कोई आक्रमण कर सकता है क्या? कितना पावरफुल चाहिए दिल्ली, तभी तो हमारे देश का होगा। कोई दिल्ली पर ही आक्रमण करे तो खत्म। तो दिल की गद्दी यथार्थ चाहिए ना, नीचे ऊपर नहीं चाहिए। तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल है। तो अभी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करो। संकल्प किया और कर्म हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो बहुत था, सोचते तो बहुत हैं, लेकिन होता बहुत कम है। वो तीव्र पुरुषार्थी नहीं जो ऐसे सोचता है ना, सोचते तो बहुत है पर होता कम है, ये तीव्र पुरुषार्थी नहीं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, जो सोचा वो किया, तो दोनों समान हो तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। तब ही बाप समान बनेंगे। खुश है और सदा खुश रहेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। खुश रहने वाले ही खुश नसीब है। जो कभी खुश कभी ना खुश, वो खुश नसीब भी नहीं है। खुश रहने वाले ही खुश नसीब है, ये पक्का है। या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है। कच्ची चीज अच्छी लगती है। अब आप सब्जी खा रहे हो, मटर की सब्जी, यार मटर तो कच्चे हैं, आप कहेंगे ये क्या ऐसे कच्चे कच्चे मटर की सब्जी बनाई, पके हुए क्यों नहीं, इसको और पकाओ। अभी कच्चे खाया तो गाजर तो पकी है लेकिन आलू कच्चा है, मान लो, तो फिर वो कच्चा लगेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कच्ची चीज अच्छी लगती है, पक्के को पसंद किया जाता है। तो पूरा ही पक्का रहना है। रोज अमृत वेले यह पाठ पक्का करो। अब कैसे पक्के रहेंगे? रोज अमृत वेले ये पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है। दृढ़ता लाओ उस समय, कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है, खुश करना है। अच्छा और कोई खेल नहीं दिखाना है, यही खेल दिखाना। हाँ, खुश रहना है, खुश करना है, यही खेल दिखाना, और खेल नहीं करना।
अच्छा, वरदान। भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे, भाग्य बांटने वाले फराक दिल महादानी भव। भाग्य बांटो, खुद भी भाग्यवान और दूसरों को भी भाग्य बांटो। कैसे बांटेंगे भाग्य? उनको श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ वचन, श्रेष्ठ संकल्प करना सिखाएंगे तो भाग्य बनेगा ना उनका। तो भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे, भाग्य बांटने वाले फराक दिल महादानी भव। भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं। ये भाग्य बांटने का तरीका है ना, मुरली जो बाबा रोज हमें देते हैं। तो जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। वो लोग तो कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे तो कोई तृप्त नहीं हो सकता है। अच्छा, थोड़ा टाइम दिया कि 2-4 दिन दिया, फिर आगे कहेंगे भाई अभी तो नहीं है मेरे पास, है ना। वो दिखाते हैं ना कि भाई एक व्यक्ति था रोज भीख ही मांग रहा था, फिर रोज भीख मांग रहा, थोड़ा दिया, रोज भीख दिया, तो उसको सिखाया कि वो मंदिर के सामने ही बैठता था, रोज भीख मांगता था। तो उसको कहा कि तुम क्या करो, ये जो फूल मिलते हैं ना, ये फूल आप लेकर के माला बनाओ और माला बेचो, आपको भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों आप भीख मांग रहे हो मंदिर के आगे, यहाँ तो बहुत फूल है। तो उसने ये काम किया, तो भीख मांगना बंद हो गया, फूल बेचना चालू कर दिया, तो बिजनेस हो गई बात, है ना। तो ये भी तो उसको भाग्य बनाना सिखाया। तो बाबा कहते हैं भाग्य बांटते चलो। तो वो लोग कपड़ा बांटते, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे तो कोई तृप्त नहीं हो सकता। आप भाग्य बांटो, तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्तियां हैं। ऐसे भाग्य बांटने में फराक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। लेना है ये नहीं, देना है, तो फिर ऑटोमेटिकली अपने आप मिलता है। सदा देते रहो। स्लोगन, जो एक नामी रहते हैं और इकोनॉमी से चलते हैं, वो ही प्रभु प्रिय है। जो एक नामी रहते हैं और इकोनॉमी से चलते हैं, वो ही प्रभु प्रिय है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।